कोलकाता डॉक्टर केस के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। यह भी केस कुछ वैसा ही होने वाला है और इसके ही निकलकर सामने आई हैं जिन्हें सुनने के बाद तुम लोग भी अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकोगे, जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारा ब्रदर या कोई और इंसान, क्योंकि जो भी इस लड़की के साथ हुआ वो वाकई में ही दिल दहलाने वाला था। जब मैंने भी इस केस को स्टडी किया तो एक बार तो मेरी भी रूह कांप गई थी कि कैसे एक इंसान जो कि उस लड़की को इतना ज्यादा प्यार करता था वह भी मुश्किल समय में भाग गया। आइए जानते हैं दोस्तों, आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या, कैसे हुआ और कौन था असली आरोपी। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वाइस। कहानी की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि इस केस के अंदर हम उस लड़की की रियल फोटो या उसका नाम रिवील नहीं करने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा यह बात कही गई है कि उस लड़की का नाम सामने नहीं आने दिया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं कहानी पर। दरअसल इस केस की शुरुआत होती है 23 दिसंबर 2024 को, जब अन्ना यूनिवर्सिटी के ही कैंपस के अंदर ये इतना बड़ा काम हुआ। शाम के लगभग 6 बजे इसी दिन वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैट पर बात कर रही थी। तभी अचानक उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि जब हम पिछली बार जिस जगह मिले थे हम फिर क्या वहां मिल सकते हैं। तो यह लड़की बिना डरे उसे बोल देती है कि कोई बात नहीं, हम फिर उसी जगह रात को करीब 8 बजे मिलेंगे। जैसा कि समय तय किया गया वैसे ही होता है। एक साइड लड़की तैयार होती है, दूसरी साइड लड़का। दोनों लोग रात के लगभग 8 बजे इसी अन्ना यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एक जगह पर मिलते हैं, जो बिल्डिंग अभी खंड रही हुई थी और दूसरी साइड एक जगह काम चल रहा था। सो रात के टाइम पर ना ही यहां पर गार्ड होता है और ना ही कोई और व्यक्ति, जिसके कारण यह दोनों लोग मिलकर इस जगह को मिलने के लिए चुनते हैं। बाद में और भी बहुत सारी चीजें पता चली कि और भी लड़कियां और कपल यहां पर चोरी छुपे कॉलेज वालों से मिलते थे। ये बात कॉलेज वालों को तो नहीं पता थी, लेकिन इसी बिल्डिंग के दूसरी साइड एक इंसान जो कि बिरयानी का ठेला लगाता था, वो बकायदा जानता था कि इसी जगह पर लोग आकर मिलते हैं। तो ना जाने उस दिन इस इंसान के अंदर में क्या भी थी कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया। जब 8 बजे ये लड़की और उसका बॉयफ्रेंड मिल रहे थे तो वो ठेले वाला ऊपर से आता है और उनकी मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेता है। अभी तक उस कपल को नहीं पता था कि कोई इंसान दूसरी जगह बैठकर उनकी वीडियो बना रहा है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ये ठेले वाला इंसान वहां से नीचे जाता है और जाकर लड़के को ना शुरू कर देता है। जब लड़की ने आगे से उसे रोकने की कोशिश की तो वो इंसान बोलता है कि मैंने तुम लोगों के यह गने काम मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लिए हैं, अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगा। ऐसा सुनने के बाद ही वो लड़की हैरान हो जाती है और आगे से उसे बोलना शुरू करती है, पर फिर भी वो ठेले वाला, जिसके नाम पर पहले भी केस रजिस्टर्ड थे, जिसका मतलब जो पहले क्री था, वह नहीं रुकता और बार बार उसके बॉयफ्रेंड को पीता है। इतनी मार खाने के बाद वो लड़का धूम धुमा कर वहां से भागा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि दूसरी साइड, जो कि इतना बड़ा है, उसके साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ रहा है, क्योंकि अभी तक उसे भी यह नहीं पता था कि आगे उस लड़की के साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो लड़का वहां से भागा, उसके तुरंत बाद जिसके बाद वो ठेले वाला इंसान, जिसका नाम था जनान शिखर, वो लड़की के पास जाता है और उसे बोलता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, और वीडियो वायरल होने के बाद तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन तुम्हारी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो लड़की बार बार उसे रोकती है, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि इस ठेले वाले इंसान से अपनी जान छुड़ा सके। उसने बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे, बहुत कुछ किया, लेकिन वो बच नहीं पाई। और दूसरी साइड उसके दिमाग में यह भी चीज चल रही थी कि जो इंसान उसे इतना ज्यादा प्यार करता था, उसके साथ जन्म जन्म तक रहने के वादे करता था, वो थप्पड़ खाने के बाद वहां से भाग गया। उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। ऐसा होते दौरान ही वो ठेले वाला उस लड़की के साथ ये दुष् करना शुरू कर देता है। उस इंसान ने उस रात सारी हदें पार कर दी और बार बार उसके साथ यह दुष् किया। ऐसा होने के बाद वो वहां से भाग जाता है और इससे पहले उसने उस लड़की को भी दी। अगर तुमने किसी को बोला तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं और मैं किसी से डरता नहीं। और ऐसा बोलने के बाद जब वो इंसान वहां से चला जाता है तो वो लड़की बहुत बड़ी बहादुरी का काम करती है। वो खुद से पुलिस को कॉल करती है और इस सारे का के बारे में बता देती है, और ये कॉल सीधा पहुंचती है कुटर पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां पर पुलिस जल्दी एक्शन लेती है और इस इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे ही ये आरोपी गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई,
क्योंकि यहां से ही एक और बहुत बड़ा एंगल इस केस के अंदर शामिल होता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि कैसे कोलकाता डॉक्टर केस के अंदर उस आरोपी के लिंक सरकारी अफसरों के साथ बताए जा रहे थे, वैसे ही सिमिलर चीज इस केस के अंदर भी हुई, जहां पर रूलिंग पार्टी के ही एक मेंबर के साथ इस इंसान की फोटो वायरल होती है। इतने बड़े केस के अंदर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी थाने के अंदर जाकर इस इंसान की, इस आरोपी की फोटो वहां से वायरल हो जाती है। दूसरी साइड ओपोनेंट पार्टी के मेंबर बहुत बड़ा इल्जाम इस आरोपी और रूलिंग पार्टी के ऊपर लगाते हैं कि कैसे जो इंसान थोड़े दिन पहले ही लड़की के साथ इतना बड़ा घिन काम कर कर हटा, वो कैसे आज रूलिंग पार्टी के मेंबर से मिल रहा है। और यहीं से बहुत बड़ा बवाल शुरू हुआ कि कैसे जो इंसान भी इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर ये आरोप कर रहा है, और उसी के बाद पता चलता है कि इन आरोपियों के लिंक सरकारी अफसरों के साथ हैं, जहां तो कोई रूलिंग पार्टी इनकी सपोर्ट करती है, जिसके बाद ये इतने बड़े स्टेप लेते हैं। खैर, अभी तक तो ये केस ऐसे ही चल रहा है। अगर कोई भी बड़ी बात इस केस के बारे में सामने आई तो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी दोस्तों, क्या आप लोग सच में समझते हैं कि हमारी बहन बेटियां आज भी हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर सेफ हैं? क्योंकि आए दिन ही ऐसी बड़ी खबर किसी न किसी लड़की के सामने आ जाती है। अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताना, और ऐसे केस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल डार्क वाइज को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर से करना।